स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम परमाणु बम के इतिहास पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, परमाणु बम का इतिहास कहीं और से नहीं बल्कि भारत से ही इसकी शुरुआत होती है। अगर आप बात करें तो 600 ईसा पूर्व ऋषि कणाद ने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको परमाणु सिद्धांत के नाम से भी आज जाना जाता है। जहाँ तक आप आधुनिक समय की बात करें तो 20वीं शताब्दी में परमाणु हथियारों की सबसे अधिक होड़ होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज चल रहा था। दोस्तों, जर्मनी और जापान दोनों के दोनों देश एक दूसरे पर अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों पर हमला करे जा रहे थे, जिसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत हो गई थी कि किसी एक बड़े हथियार को बनाने की। यहाँ पर देखा जाए तो दो साइंटिस्टों के नाम आते हैं, जिनका नाम है लियो और वेगनर। इन दोनों ने आइंस्टीन को सलाह दी कि वो परमाणु हथियार बनाने पर ध्यान दें। इस समय पर जो आइंस्टीन थे, इन्होंने उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र लिखा। इस पत्र में कहीं ना कहीं बताया गया था कि अगर जर्मनी ने आपसे पहले परमाणु बम बना लिया तो वो आप पर अटैक कर देगा, जिसको लेकर रूजवेल्ट काफ़ी चिंतित हो गए और उन्होंने तुरंत ही यूरेनियम के ऊपर कमेटी बिठा दी। इस यूरेनियम की कमेटी के अंदर दो लोगों के नाम सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं। नंबर 1 पे आपका ओपेनहाइमर, जो कि वैज्ञानिक थे, और नंबर 2 पे आपके ग्रूव्स, जो कि अमेरिका सेनाध्यक्ष के कमांडर थे। अब दोस्तों, ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने, रूजवेल्ट ने, ये जो यूरेनियम पर जो कमेटी बिठाई थी, इस कमेटी के जो अध्यक्ष ओपेनहाइमर थे, ये जिस प्रोजेक्ट पर काम करने लगे थे, इसी प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया। अब देखिए दोस्तों, 16 जुलाई 1945 की सुबह का समय था। ओपेनहाइमर जिस बंकर में थे, इस बंकर से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर न्यू मैक्सिको में होनार्डो डेल मोइत्रो के स्थान पर एक परमाणु परीक्षण किया गया। ये परमाणु परीक्षण जो किया गया, इसी को जो है ट्रिनिटी टेस्ट के नाम से जाना गया। ये ट्रिनिटी टेस्ट अमेरिका के इतिहास का एक ऐतिहासिक क्षण था। अब देखिए दोस्तों, परमाणु बम को समझने से पहले हमें परमाणु बम कैसे काम करता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर काम करता है। ये नाभिकीय विखंडन होता क्या है दोस्तों, एक बात समझिए, जो परमाणु बम होता है इसमें ज़्यादातर जिस धातु का यूज़ होता है वो होता है या तो यूरेनियम 235 का यूज़ होता है, या फिर आप और ज़्यादा हैवी बनाना चाहते हैं तो प्लूटोनियम का यूज़ करते हैं। तो ये जो यूरेनियम 235 है, इसके ऊपर हल्की बौछार की जाती है नाभिकों की, ठीक है, भारी नाभिकों की हल्की बौछार की जाती है, जिससे होता क्या है, यूरेनियम 235 के नाभिक टूट जाते हैं दो भागों में, एक क्रिप्टॉन और दूसरा बेरियम। इसी तरीके से न्यूट्रॉन जनरेट होते रहते हैं और ये और नाभिकों का विखंडन करवाते रहते हैं और ये चेन की तरह चलता रहता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरा नाभिक समाप्त नहीं हो जाता। इस नाभिक के विखंडन की क्रिया का उपयोग जो है परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। ये परमाणु रिएक्टर आपका भारत के अंदर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जब अमेरिका ने जापान पर हमला किया था दोस्तों परमाणु बम से, उसके बाद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में एक बहुत ही शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। सभी देशों ने अमेरिका को देखा और वो कहीं ना कहीं समझ गए थे कि परमाणु बम बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने देश को परमाणु संपन्न बनाने के लिए सभी देशों में होड़ मच गई और सभी देशों ने परीक्षण करना शुरू करा। दोस्तों, सबसे पहले 1945 में अमेरिका ने अपना परमाणु बम बना लिया। इसके बाद 4 साल बाद 1949 में सोवियत संघ ने भी अपना परमाणु बम बना लिया था। इसके 3 साल बाद 1952 में इंग्लैंड ने अपना परमाणु बम बनाया, और 8 साल बाद 1960 में फ्रांस ने अपना परमाणु बम बनाया, और इसी के 4 साल बाद चीन ने भी अपना परमाणु बम बना लिया। दोस्तों, ये 5 देश अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य हैं। दोस्तों, जब इन 5 देशों ने अपने परमाणु बम बना लिए थे तो ये कुछ इस तरीके की ट्रीटीज़ लेकर आए जिससे और कोई देश परमाणु बम ना बना पाए। इसके चलते ही ये 1968 में NPT लेकर आए। दोस्तों, ये NPT क्या है? NPT को हम परमाणु अप्रसार की संधि भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे द ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन के नाम से जानते हैं। 1968 में ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और 1970 में इसको इफ़ेक्ट में लाया गया। दोस्तों, इस संधि के तहत ना तो कोई देश परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है और ना ही कोई देश दोस्तों परमाणु बम बना सकता है। इसके तहत दोस्तों परमाणु बम का शांतिपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए और परमाणु बम का उपयोग सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में होना चाहिए।
इस ट्रीटी में दोस्तों अभी तक 190 देशों ने अपने साइन कर दिए हैं, यानी कि वो किसी भी परमाणु वेपन के बारे में या उसका कोई भी उपयोग नहीं करेंगे। भारत हमेशा से इस ट्रीटी का समर्थन करता रहा है, लेकिन कभी भी उसने इस ट्रीटी पर साइन नहीं किया। दोस्तों, अगर परमाणु बम बनाने के संबंध में भारत की बात की जाए तो भारत दोस्तों परमाणु बम बनाने के लिए इसके लिए एक कथा प्रचलित है। जब दोस्तों 1971 में बांग्लादेश बन रहा था तो आपको पता होगा कि बांग्लादेश बनाने के लिए भारत का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहा था। तो भारत को पीछे हटाने के लिए अमेरिका ने अपना एक परमाणु संपन्न बेड़ा भेजा था और भारत को धमकी दी थी कि आप बांग्लादेश पर हमला करने से या पाकिस्तान को पीछे करने से हट जाइए, अदरवाइज़ आप पर परमाणु बम गिरा दिया जाएगा। इसकी प्रतिक्रिया में रूस ने अपना परमाणु पनडुब्बी वाला बेड़ा भारत की बचाव में भेजा था और अमेरिका को चेतावनी की थी कि यदि वो आगे बढ़ता है तो वो भी अमेरिका पर अटैक कर देगा और इस परमाणु पनडुब्बी को आपकी उड़ा देगा, जिसके चलते अमेरिका को पीछे हटना पड़ा था। ये सब देखते हुए तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह महसूस हुआ कि कोई भी देश यदि परमाणु संपन्न देश है तो वो अमेरिका तक को झुका सकता है। तो इसके ही चलते 18 मई 1974 में इंदिरा गांधी की नेतृत्व सरकार में इंदिरा गांधी ने परमाणु बम परीक्षण किया। यह परीक्षण राजस्थान पोखरण के अंदर किया गया था दोस्तों, और इसको एक कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा या फिर हिंदी में कहें तो हंसते हुए बुद्ध के नाम से परीक्षण किया गया था। दोस्तों, जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था उसके बाद कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे। उनमें से कुछ देश अमेरिका, कनाडा था जिन्होंने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन भारत हमेशा से ही अपने इस परमाणु परीक्षण को शांतिपूर्वक किया गया या फिर ये कह सकते हैं शांतिपूर्ण परीक्षण की संज्ञा देता रहा। लेकिन दोस्तों 24 साल बाद जब 1998 में भारत ने अपना दूसरा परीक्षण किया तो यह एक बहुत ही बड़े स्केल का परीक्षण था, क्योंकि 11 मई 1998 और 13 मई 1998 में 5 परमाणु बम परीक्षण किए गए थे। इसको भी पोखरण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इसके कुछ ही दिनों बाद लगभग 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण कर डाला। इस परमाणु परीक्षण को दोस्तों चगाई 1 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज के समय में 8 से 9 देश करीब परमाणु संपन्न देश बन चुके हैं। यदि दोस्तों आज के समय पर वर्ल्ड वार 3 होता है तो पिछली बार से 60 से 70 गुना ज़्यादा जान माल की हानि होगी। इसलिए हमको दोस्तों परमाणु बम हथियार का प्रयोग किसी भी युद्ध के अंदर अवॉइड करना चाहिए। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। बाकी आप सोचिए कि परमाणु बम एक विनाश है या फिर एक वरदान है।